ज़ोडियक की 10वीं राशि और अर्थ त्रिकोण की तीसरी एवं अंधकार युक्त गंभीर, जिसके स्वामी होते हैं शनि ग्रह, इस राशि में 3 नक्षत्र उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम 2 चरण आते हैं। इस राशि में एक खास नक्षत्र और भी आता है जो 276 डिग्री से 280 डिग्री 53 मिनट के बीच होता है, जो यहाँ एक अभिजीत नक्षत्र बनाता है। इस राशि में बृहस्पति ग्रह अपनी नीच स्थिति को प्राप्त करते हैं। ये एक चर राशि होती है जिसका तत्व पृथ्वी तत्व होता है और वर्ण वैश्य होता है इस राशि का। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं मकर राशि की बात कर रहा हूं। तो ये कुछ थोड़ी जानकारी राशि के बारे में। और मित्रों, कुछ लोगों को एक छोटा सा भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि वे अपना लग्न कैसे पहचाने, क्या चंद्र राशि ही उनका लग्न है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मित्रों, मकर लग्न, मकर राशि या फिर कैप्रिकॉर्न साइन, ये सभी एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि यदि आपके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है, 10th नंबर, तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं। अब कुछ लोग अपनी चंद्र राशि को ही जानते हैं, पर यहाँ पूरी वीडियो लग्न के बारे में है, जहाँ आपका एसेंडेंट का ASC या फिर लग्न का ला लिखा होगा। और अब बात करते हैं इस राशि के व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर लग्न की। इससे पहले मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सभी दर्शकों और मित्रों का प्रेम मुझे यूं ही मिलता रहे, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी शारीरिक संरचना से। इस लग्न के व्यक्ति का शरीर थोड़ा दुर्बल होता है, कमर पतली होती है, हाथ लंबे होते हैं, पैरों में बल बहुत अधिक नहीं होता है। जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी शारीरिक स्थिति में सुधार भी होने लगता है। ऐसे लोग लंबे समय तक अपने कार्य को करने वाले होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, किसी भी कार्य को बदलने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं करते। यानी अगर कार्य बदलना है तो बिना सोचे समझे बदल लेंगे। यही गुण शायद उनके लिए लाभकारी भी होता है। उन लोगों के लिए जो मार्केटिंग जॉब या किसी ऐसी कंपनी में कार्य करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है, यानी छोटे कॉन्ट्रैक्ट अपना लिए और काम पूरा किया और फिर नए कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए। ऐसे लोग अत्यंत सहनशील व्यक्ति होते हैं। धैर्य इनके अंदर असीमित होता है। ये नियमित रूप से कार्य करते हैं। देखने में जरूर आलसी लग सकते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति आलसी होते नहीं हैं। हाँ, किसी भी कार्य को आरंभ करने में विलंब जरूर कर सकते हैं। इनको सफलता अतिशीघ्र प्राप्त नहीं होती। ये एक गंभीर तथा रहस्यमयी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों के मित्र बहुत अधिक तो नहीं होते, किंतु मित्र बनाने में शीघ्रता न करते हुए भी उनके मित्र उनके कार्य क्षेत्र हो या उनका अगर स्टूडेंट हैं तो क्लास में हो या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, तो यहाँ तक कि यात्रा के दौरान भी उनके मित्र बन ही जाते हैं, क्योंकि मकर लग्न के व्यक्ति व्यवहारिक बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने व्यवहार से लोगों का आकर्षण इनके प्रति बन ही जाता है। ऐसे लोगों में ऊंचा पद प्राप्त करने की संभावनाएं अधिक होती हैं। किसी से सहायता प्राप्त करना हो तो मजबूरी में ही वह दूसरों की मदद लेते हैं, अन्यथा क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों के साथ अपने जीवन को जीना पसंद करते हैं। अपने जीवन में ऐसे लोग बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग अपने कार्य क्षेत्र को करने में विश्वास रखते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं होते हैं। ऐसे लोग विश्वास योग्य होते हैं।
इन पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये मेहनती होते हैं, ऊर्जा से भरपूर होते हैं, किंतु ऊर्जा इनके कार्य तक ही सीमित होती है। ऐसा नहीं कि हर समय इनके अंदर आपको देखने से लगेगा कि हाँ ये ऊर्जावान है, देखने से लगेगा कि ये आलसी स्वभाव के हैं, लेकिन जब काम करने लगेंगे तो इनके अंदर की ऊर्जा उस वक्त जाग जाती है और उस वक्त वो अपने ऊर्जा के द्वारा जो है अपने काम को पूरा कर लेते हैं। कार्य खत्म हो, जैसे ही कार्य खत्म होगा तो ऊर्जा भी इनकी खत्म हो जाएगी। दूरदृष्टि बहुत ज़्यादा होती है। मकर लग्न के लोग दूर की प्लानिंग करते हैं, काम धीमे धीमे करेंगे, लेकिन अपने प्लान से अपने नियमित और नैतिक सिद्धांतों के साथ अपने कार्य को समाप्त करते हैं। ऐसे लोग दानी स्वभाव के होते हैं। अगर इनके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो इस लग्न के व्यक्तियों का रुझान इंजीनियरिंग, मैकेनिकल कार्य, प्राचीन विद्या, हिस्ट्री या हिस्टोरिकल प्लेस के लिए और हिस्टोरिकल सब्जेक्ट, लॉ, कानून से संबंधित कार्य या नौकरी करना, विज्ञान से जुड़ा कोई कार्य, कोयले का कोई कार्य हो या व्यापारी फैक्ट्री में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो या किसी चीज़ में रिसर्च करने वाला हो। रिसर्चर ये अच्छे बन सकते हैं क्योंकि इनके अंदर लंबे समय तक काम करने की क्षमता होती है। फिर MBA या फिर मजदूरी का कार्य इनके पसंदीदा कार्य है। ये लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे लोग घूमने के फिरने के शौकीन होते हैं, शौकीन या बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए ट्रैवलिंग का काम भी इन्हें पसंद होता है। और ऐसे लोग किसी भी वातावरण में अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं, वो चाहे बदलती परिस्थितियां हों या फिर बदलती स्थिति हो या फिर स्थिर परिस्थिति हो, अपने आप को ये एडजस्ट कर ही लेते हैं। एडजस्टेबल स्वभाव जो होता है इनका। मित्रों, यदि लग्न पर पाप प्रभाव हो या लग्न की स्थिति अच्छी ना हो तो ऐसी स्थिति में लग्न खराब होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व भी प्रभावित हो जाता है और उसके साथ उसके व्यवहार में, सुख में परिवर्तन आना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति चालाकी से अपने कार्य को करने वाला हो जाता है, क्रूर स्वभाव रखने लगता है, निर्दयी और बेशर्म हो जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति चिकना घड़ा हो जाता है, अर्थात दूसरा कुछ भी कहे उसको फर्क नहीं पड़ता, जिससे उसके कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाते और व्यक्ति निराशावादी हो जाता है, आशा की कमी होने लगती है। धार्मिक जितना होगा उतना खुद को दिखाने की कोशिश करेगा और परंपरा की तो बात ऐसे करेगा कि बस यही परंपरा चली आ रही है, इसलिए उसे निभाना और उससे निभाना ही निभाना है। लगन लॉर्ड के कमज़ोर होने पर ये लोग आलस्य से घिरे रहते हैं और किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, जिससे समय निकल जाता है और वो कार्य जो इन्हें करना होता है ज्यों का त्यों रह जाता है। कार्य पूरा न होने पर उनमें हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। ऑफिस में, समाज में, परिवार में, सभी जगह उनको अपमान मिलता है। कार्य पूरा नहीं होगा तो उनकी इज्जत भी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है अपमान तो मिलेगा ही मिलेगा, जिससे उनका स्वभाव क्रोधी हो जाता है। सामाजिक क्षेत्र में उनको कायर का दर्जा मिलता है। लोग आलसी के नाम से पुकारते हैं। मित्रों, उनका मजाक बनने लगता है, जिससे उनके अंदर एक डर बैठ जाता है, अगर हमने कोई कार्य किया तो मेरा मजाक बनेगा और मजाक उड़ाया जाएगा मेरा। इसलिए ऐसे लोग अक्सर छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, बिना उद्देश्य के, बिना प्लान के अपने कार्य को करते हैं और कार्य ठीक से न होने पर मानसिक एवं शारीरिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। जीवन दुखों से भर जाता है, चिंताओं में घिर जाते हैं, माथे पर अनेक लाइन दिखने लगती है, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। मित्रों, मेरी कही गई सभी बातें बर्थ चार्ट में शनि ग्रह की स्थिति और लग्न पर पड़ने वाले दूसरे ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करती है।
मित्रों, यदि आपके लग्न पर भी हो पाप प्रभाव या फिर लग्न लॉर्ड कमजोर हों तो काफ़ी हद तक उसे ठीक किया जा सकता है, जिसको अपने आने वाली वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मित्रों, मकर लग्न की सारी प्रमुख बातों को कहने का प्रयास किया है मैंने, फिर भी कुछ छोटी बातें रह गई होंगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद मित्रों।